Hello friends. Today we are going to discuss an important topic of motion class 9, that is how is a vector quantity shown graphically. So welcome to eClassmates, your online study partner. Now let's start. To understand the whole concept that how is a vector quantity shown graphically, first of all we have to know about the vector quantity. ओके तो सबसे पहले हम लोगों को वेक्टर क्वांटिटी जानना होगा, देन हम लोग बता सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी इज अ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? टाइप होता है। ठीक है, क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप होता है स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है, एंड सेकेंड टाइप क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, जिसके बारे में हम लोग डिटेल तरीके से इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी बेसिकली दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन होती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, पहला कॉम्पोनेंट होता है इसका मैग्नीट्यूड, ओके, एंड दूसरा कॉम्पोनेंट होता है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन के बारे में बेसिकली हम लोग सब लोग जानते हैं, बट ये मैग्नीट्यूड एक नया वर्ड है, तो हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड को समझते हैं कि बेसिकली ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है, और जो स्केलर क्वांटिटी है ना, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड। इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले मैग्नीट्यूड को समझ लेते हैं कि ये मैग्नीट्यूड वर्ड क्या है और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है नंबर और दूसरा कंपोनेंट होता है यूनिट। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें तब, ठीक है, तो ये दोनों अगर कलेक्टिवली लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज 2 kg। ठीक है, तो अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो इस एग्जाम्पल में क्या है? देख सकते हैं कि 2 क्या है? 2 एक नंबर है। ठीक है, केजी क्या है? केजी एक यूनिट है। किसकी यूनिट है? ये वेट की यूनिट है। ठीक है, तो जब हम लोग इसी नंबर और यूनिट को कलेक्टिवली हम लोग देखते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और हम लोग क्वांटिटी को देख करके पता कर लेते हैं कि ये किसकी मैग्नीट्यूड हो सकती है। ठीक है, तो ये जो केजी है वो किसकी यूनिट होती है? वो वेट की यूनिट होती है, यानी कि ये 2 kg जो मैग्नीट्यूड है, ये किसका मैग्नीट्यूड है? ये वेट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड यही होता है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जैसे कि 2 kg। ये वेट क्या है? वेट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि वेट में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं होता है। 2 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग नहीं बोल सकते हैं, यानी कि वेट क्या है? वेट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी बात डायरेक्शन की आती है तो वहाँ पे एक टर्म यूज होता है, दैट इज मोशन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम लोग मोशन चैप्टर के अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोशन के कितने सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और वो सारे कॉम्पोनेंट्स में से कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स ऐसे हैं जो कि स्केलर हैं, और कौन से कॉम्पोनेंट ऐसे हैं जो कि वेक्टर हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में मोशन के कॉम्पोनेंट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट क्या होती है? स्पीड होती है। ठीक है, फोर्थ कंपोनेंट क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, रिटार्डेशन। ओके, और इसी को हम लोग डी एसेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बहुत सारे टर्म से कह सकते हैं। ओके, तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली मोशन के। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें से स्केलर कौन सा है और इसमें से वेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? ये स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें क्या होती है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है, और एक्सेलरेशन में भी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग मोशन के कंपोनेंट्स में तो समझ लिए कि कौन कौन सा वेक्टर होता है और बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि इस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके मेथड्स कि इसके कितने सारे मेथड्स होते हैं और किन किन मेथड्स को हम लोग यूज़ करके एक वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड होता है ना, वो होता है रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो।
ठीक है, जो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय एन एरो। ठीक है, ये एरो कैसा होता है, बेसिकली हम यहाँ पे भी दिखा देते हैं, ये एरो इस तरीके का एरो होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें दो चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये एक पोर्शन होता है एंड ये एक पोर्शन है। ठीक है, इस पोर्शन को हम लोग बेसिकली टेल कहते हैं, यानी कि पीछे का पोर्शन एरो का, और इस पोर्शन को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, ये आगे का पोर्शन होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि एरो से हम लोग यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो सेकंड मेथड है वो क्या है कि जो लेंथ ऑफ द एरो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो लेंथ है कि कितना बड़ा ये एरो होना चाहिए, लेंथ ऑफ द एरो किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, ये किसको दिखाता है, ये मैग्नीट्यूड को दिखाता है। ठीक है, जैसे कि 4 मीटर 5 मीटर, तो 4 मीटर क्या है, लेंथ ऑफ द एरो होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है, सेकंड मेथड क्या है कि जो एरो का लेंथ है ना, वो क्या दिखाता है, वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि जो हेड होना चाहिए, हेड क्या होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में उस एरो का हेड होना चाहिए। तो इतनी सारी क्राइटेरिया होती हैं एक वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि हम लोग को केसेस काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इन ईस्ट, 2 मीटर इन ईस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि 2 मीटर क्या है, 2 मीटर इज द मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये क्या है, ईस्ट क्या है, ईस्ट इज द डायरेक्शन। यहाँ यानी कि यहाँ पे इस केस में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस को देख लेते हैं। ठीक है, और एक्सिस के थ्रू ही हम लोग इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, ईस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ये होती है ओरिजिन, और बेसिकली मोशन के केस में ओरिजिन किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि जो भी हम लोग बात करेंगे यहाँ ओरिजिन से ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एंड ये ओरिजिन क्या होता है, बेसिकली 0 होता है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर है, यानी कि जो हमारा एरो होगा इसी से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को दिखाएंगे। और मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड को दिखाते हैं उस एरो के लेंथ से, यानी कि उस एरो का उतना लेंथ होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। तो 2 मीटर काफ़ी बड़ा लेंथ है, हम लोग 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर किसको दिखाएगा, वो 2 मीटर को दिखाएगा, क्योंकि 2 मीटर एक काफ़ी बड़ी यूनिट होती है, उसको हम लोग पेज पे नहीं दिखा सकते एरो के लेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ईस्ट डायरेक्शन का होना चाहिए, ये ईस्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली इस चीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि इस डायरेक्शन में किस तरीके से हम लोग 2 मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन होना चाहिए ईस्ट का। ठीक है, लेंथ कितना होना चाहिए, 2 मीटर। तो लेट सपोज दैट कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, ये 2 मीटर है। ठीक है, यहाँ तक का लेंथ कितना है, वो 2 मीटर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड, एरो का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को दिखाता है। ठीक है, हेड किसको दिखा रहा है, हेड दिखा रहा है डायरेक्शन को। ठीक है, ये किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन को। और जैसा कि क्वेश्चन में बोला था कि वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं कि जो हेड है वो किस डायरेक्शन में है, वो ईस्ट डायरेक्शन में है। इसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, यानी कि लेंथ ऑफ द एरो दिखाता है मैग्नीट्यूड को, एंड हेड ऑफ द एरो किसको दिखाता है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन को। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम लोग एक और ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे डायरेक्शन दो दो हो जाए। जैसे कि यहाँ पे तो डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि 2 मीटर है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में। बट यहाँ पे कभी कभी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, वो दो दो डायरेक्शन में हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए आ जाती है। तो उस केस में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जब 2 डायरेक्शन का केस होता है तो उसमें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो इस एग्जाम्पल में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है 5 मीटर है, बट यहाँ पे किस डायरेक्शन में है देख सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन भी है और ईस्ट डायरेक्शन भी है। तो ये जो 5 मीटर है, अब हम लोग इसको किस डायरेक्शन में दिखाएंगे, नॉर्थ के डायरेक्शन में दिखाएंगे या ईस्ट के डायरेक्शन में दिखाएंगे या फिर दोनों ही डायरेक्शन में दिखाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे कि 2 मीटर ईस्ट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एरो से दिखा दिया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो एक ही है, यानी कि एरो भी यहाँ पे क्या होगा, एक ही होगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन तो दो दो है, तो फिर हम लोग एक ही एरो को दो डायरेक्शन में कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कंफ्यूजन क्रिएट होता है जब यहाँ पे दो दो डायरेक्शंस आ जाते हैं तो। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमको एक और यहाँ पे चीज़ें गिवन में दी हुई हैं, दैट इज 30 डिग्री। यहाँ पे हमको एक एंगल भी दिया हुआ है और यही एंगल हेल्प करता है हमको एक एरो से दो डायरेक्शन में दिखाने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या है, और ये जो 30 डिग्री है ये किस एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, नॉर्थ एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर वो ईस्ट एक्सिस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी समझने का एक आसान तरीका है, और वो क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कहने का मतलब है कि नॉर्थ ईस्ट, इसको सिंपली हम लोग नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वन होता है इसी डायरेक्शन में ये एरो का हेड हो जाता है, यानी कि जो 30 डिग्री है अब वो किससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ईस्ट से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ईस्ट एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ना कि उसको हम लोग नॉर्थ एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से एक एक्सिस बना करके समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये भी केस हम लोगों को समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, ये क्या है ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। ठीक है, अभी हमको डायरेक्शन कौन कौन से चाहिए, नॉर्थ चाहिए और यहाँ पे ईस्ट चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ एक्सिस चाहिए और यहाँ पे ईस्ट एक्सिस चाहिए। ठीक है, तो ये जो 30 डिग्री जो रिप्रेजेंट किया जाएगा ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, किस एक्सिस से बनना चाहिए 30 डिग्री, नॉर्थ से या फिर ईस्ट से। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो एरो होता है ना यही बता देता है कि 30 डिग्री किस एक्सिस के साथ बनना चाहिए। तो एरो का जो हेड होता है ना वो लास्ट वन के साइड होता है और उसी के साथ हम लोग यहाँ पे डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं, उसी एक्सिस के साथ करते हैं, यानी कि जो 30 डिग्री का जो एक्सिस है वो ईस्ट एक्सिस के साथ इसका फॉर्मेशन होना चाहिए, ना कि नॉर्थ एक्सिस के साथ। ठीक है, और एरो का लेंथ क्या होगा, वो एरो का लेंथ 5 मीटर होगा। ठीक है, इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग कितने भी सेंटीमीटर देख सकते हैं क्योंकि 5 मीटर एक बहुत ही बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये ओरिजिन है। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, ये रेफरेंस पॉइंट होता है, ये जीरो से ये बेसिकली जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 30 डिग्री बनाएंगे। 30 डिग्री किससे रिलेटेड होना चाहिए, वो ईस्ट एक्सिस से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट की तरफ यहाँ पे 30 डिग्री बनाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होना चाहिए, इसका लेंथ होना चाहिए 5 मीटर। ठीक है, क्योंकि एरो का लेंथ ही क्या बताता है, वो मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, तो यानी कि मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर की मैग्नीट्यूड है, और ये जो डिग्री है 30 डिग्री वो किससे बनेगा, वो बनेगा ईस्ट एक्सिस से, ना कि नॉर्थ एक्सिस से, क्योंकि ये जो एरो का हेड है वो किधर है, वो ईस्ट की तरफ है, यानी कि लास्ट वन की तरफ है। ठीक है, इसको हम लोग एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं 60 डिग्री, यहाँ पे हम बोल देते हैं नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, इसके कहने का मतलब क्या है, 60 डिग्री हम नॉर्थ एक्सिस के साथ बनाएंगे या फिर 60 डिग्री हम वेस्ट एक्सिस के साथ बनाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्थ वेस्ट, जो लास्ट वन होता है उसी के साइड एरो की हेड होती है, यानी कि जिधर एरो की हेड है उसी एक्सिस के साथ हम लोग 60 डिग्री का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि वेस्ट एक्सिस के साथ हम लोग 60 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, ना कि नॉर्थ एक्सिस के साथ। तो इस तरीके से हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कि हम लोग इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो के टेल और हेड होते हैं। हेड किस डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के डायरेक्शन में होता है, और जो लेंथ ऑफ द एरो होता है वो किसको दिखाता है, वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो यही वो सारे क्राइटेरिया हैं जिसको हम लोग फॉलो करके एक वेक्टर क्वांटिटी को सिंपल तरीके से और ईजीएस्ट तरीके से हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। If this video helped you, then you can subscribe the channel to get this type of conceptual video, and if there is any doubt, then mention in the comment box. Thank you.